सरकारें बेशक बहुमत से बनती हैं, लेकिन लोकतंत्र जनता से बनता है। आप कितनी भी बड़ी सरकार चला रहे हों, संसद में आपके पास सैकड़ों सांसद हों, पूरी की पूरी सत्ता आपके हाथ में हो, लेकिन इतिहास गवाह है, आज़ादी से पूर्व से लेकर आज़ादी के बाद और अभी तक जब जब जनता अपने हक और न्याय के लिए सड़कों पर उतरी है, तब तब बड़ी से बड़ी सरकारों को भी अपने फैसलों पर दोबारा सोचने पर मजबूर किया है। मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। यही भारतीय जनता पार्टी और इसकी पूरी मीडिया IT सेल पूरे आंदोलन को विदेशी फंडेड, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, चीन से संबंधित वो क्या क्या नहीं बता दिए। लेकिन ये छात्रों की ताकत है, ये आम लोगों की ताकत है कि जिस प्रकार लोग दिल्ली की सड़कों पर आए, एक दूसरे का साथ दिए, सरकार को आपके बारे में बोलने पर आपने मजबूर कर दिया। और ये बात भी सही है कि सरकार ने एक सीक्वेंस में अपने स्टेटमेंट दिए हैं, आरोही क्रम में। पहले भाजपा के कुछ समर्थक यानी कार्यकर्ता छात्रों के आंदोलन के समर्थन में आए, उनकी भावनाएं, उनकी आत्माएं जागी, वो छात्रों के आंदोलन के समर्थन में आए। उसके बाद भाजपा के कुछ मंत्री समर्थन में आए, उसके बाद भाजपा के कुछ बड़े मंत्री भी समर्थन में आए। और आपकी ताकत देखते हुए, आपके जनाक्रोश को देखते हुए, क्योंकि ये जंतर मंतर तक यह आंदोलन सिर्फ सीमित नहीं रह गया, यह आंदोलन देश के उन प्रतिष्ठित जगहों तक फैल गया जो अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में मशहूर मानते हैं, चाहे वो बिहार का पटना हो, चाहे यूपी का प्रयागराज हो, चाहे वो दिल्ली हो, और तमाम जगहों पर यह आंदोलन बहुत व्यापक तरीके से फैल चुका था। और बिहार में तो कमाल ही कर दिया लोगों ने, भाजपा नेताओं के साथ वहाँ के छात्रों ने। तो इन सब को देखते हुए कल देर रात प्रधानमंत्री जी को इंस्टाग्राम पे आकर आप लोगों के समर्थन में, आप लोगों की मांगी मानने को लेकर उन्होंने वीडियो जारी किया है। लेकिन अभी उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया है। और हमें जहाँ तक अंदाज़ा भी है कि सरकार सब कुछ करेगी, आपकी बातें मानेगी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, ये तो तय ही है। और अभिजीत दीपके ने भी एक वीडियो जारी करके कह दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम ये अनशन जारी रखेंगे। और कल ही JP नड्डा और अपने कुछ साथियों के साथ सोनम वांगचुक जी से मिलने गए थे और उनका 25 दिन के बाद उनका अनशन तोड़वा दिया है। ये बड़ी अच्छी बात है, सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन ख़त्म किया है। वो भी किसी विपक्ष के नेता या किसी ऐसे नेता कहने पर नहीं, सत्ता पक्ष के लोग आए, उनका अनशन ख़त्म करवाए, उन्हें आने पर मजबूर किया। ये नहीं तो वो अपने से चल के नहीं आए हैं। ये आप लोगों की ताकत है, ये सोनम वांगचुक की ताकत है, ये शांतिपूर्ण अनशन की ताकत है कि आज सरकार आपको सुनने पर मजबूर है। नहीं तो यही सरकार 20 तारीख से लेकर 22-23 तारीख तक आप लोगों के साथ बर्बरता कर चुकी है कि देखने के बाद वीडियो जिससे आंखें भर आती थी। बैरिकेटिंग में ये लोग करंट कनेक्शन दे दिए थे, कितने लोगों के सर फूट गए, हाथ टूट गए। और ये कहीं से बुलाई गई भीड़ नहीं थी, ये अपने हक और न्याय के लिए स्वयं चलकर आई भीड़ थी। और इसे आप लोग विदेशी फंडेड बताते हैं। अपने हक और अधिकार के लड़ना देशद्रोह नहीं होता है। नेशनल मीडिया की नज़र में आप सत्ता पक्ष से सवाल कर देंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। तो मैडम, ये देश हित का या राष्ट्रीयता का ये लोग आप जो सर्टिफिकेट बांटते घूम रहे हैं, ये हम लोगों को नहीं चाहिए। क्योंकि सरकार से सवाल पूछना ये आम लोगों का अधिकार है। इससे आप देशद्रोही किसी को साबित कर दें, ये आपकी अंधभक्ति है,
क्योंकि जिसका दाना उसी का गाना होता है। भाजपा आप लोगों को फंड कर रही है तो आप बड़ी दमदारी और बड़ी मजबूती के साथ उनका पक्ष रख रहे हैं, लेकिन आप अपनी जगह ईमानदार हैं, ये कहेंगे, क्योंकि आप जिसका खा रहे हैं उसका गुण गा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाते भी हैं और गुण भी नहीं गाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।